I am English Yogi and in today's video we will see some of the useful words and phrases. तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर हम देखेंगे टू रिसीव विथ ओपन आर्म्स। इसका मतलब होता है अ वार्म वेलकम, मतलब किसी का भी वेलकम दिल से करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं टू रिसीव विथ ओपन आर्म्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिसीव्ड विथ ओपन आर्म्स फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन। मतलब नए शैक्षणिक सत्र के लिए सभी छात्रों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। सो दिस इज व्हाट द वर्ड वेयर वी वांट टू शो अवर वार्म वेलकम। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू रिसीव विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से स्वागत करना। नेक्स्ट वर्ड है एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। मतलब ये जब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति उस विषय में, उस सब्जेक्ट में क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा इंग्लिश इज एट हिज फिंगर्स एंड, अंग्रेजी उसकी उंगलियों के छोर पर है, तो उसके लिए ये क्या है, तो बच्चों का खेल है। तो इसका मतलब ये होता है एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब होता है एट द राइट टाइम, सही समय पर। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, द पुलिस ऑफिसर केम टू द क्राइम सीन इन द निक ऑफ द टाइम। पुलिस अधिकारी समय रहते अपराध स्थल पर पहुंच गया, मतलब राइट टाइम पर पहुंच गए। तो ये, तो उस वक्त हम इन द निक ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन टू हॉट वाटर। तो इसका मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में रहना, तो उसे हम कहते हैं इन टू हॉट वाटर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू कोविड-19 वी ऑल आर इनटू हॉट वाटर। कोविड-19 के कारण हम सभी कठिन परिस्थिति में हैं। तो इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट वर्ड है टू टेक टू हार्ट, अफेक्ट डीपली, मतलब दिल पर लेना। जैसा ही टूक टू हार्ट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने परीक्षा में अपनी विफलता को दिल से लिया। मतलब कोई भी बात दिल पर लेना, तो उसे कहते हैं हम टू टेक टू हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है टू बी एट सी, का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। द स्टूडेंट्स आर एट सी ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान छात्र असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, तो ये कहने के लिए हम यह वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं टू बी एट सी। नेक्स्ट वर्ड है एट अ स्टोन्स थ्रो, शॉर्ट डिस्टेंस। जॉन स्टेज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द कॉलेज, जॉन कॉलेज से कुछ ही दूरी पर रहता है। मतलब जब इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, एट अ स्टोन थ्रो, तो उसका मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है रहने का, या कोई जगह का या एड्रेस का, तो कैसा हो, छोटा हो, शॉर्ट हो, तो वो कहने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू स्मेल रैट, रीजन फॉर सस्पिशियन। तो देखो, द ऑफिसर डिड नॉट साइन द फाइल, आई स्मेल रैट इन इट। अधिकारी ने फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, मुझे इस शक की वजह नजर आती है। तो जब भी कोई बात में कोई अगर डाउट हो, तो वो कहने के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टू स्मेल रैट। तो कोई भी रीजन हो डाउट लेने के लिए, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है इन स्ट्रेंज सिचुएशन। जैसा द न्यू स्टूडेंट्स इन हॉस्टल फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। हॉस्टल में, मतलब छात्रावास में, नए छात्र पानी से बाहर मछली की तरह महसूस करते हैं। मतलब उस स्टूडेंट को घर में रहने की आदत है और वो आउट ऑफ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो कैसा फील करेंगे, तो स्ट्रेंज सिचुएशन है उनके लिए, तो वो फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर जैसी मछली रहती है, तो उस तरह से वो सिचुएशन हो जाती है, तो उस वक्त हम फिश आउट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंच लीव, मतलब absent विदाउट परमिशन। मतलब किसी भी जगह पर परमिशन के बजाय एब्सेंट रहना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव। जैसा ही नेवर रिमेन्ड ऑन फ्रेंच लीव, वो बिना अनुमति के कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है absent विदाउट परमिशन। सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।